हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देख लेते हैं नेचुरल गैस को। आज नेचुरल गैस कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या लेवल्स नेचुरल गैस में रहने वाले हैं ट्रेड करने के लिए। नेचुरल गैस के लिए कल जो हमने लेवल दिए थे आपको, उसमें जब नेचुरल गैस ओपन होने वाला था, आई थिंक उससे 1 मिनट पहले ही मैंने डाल दिया था मैसेज आपको टेलीग्राम में कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल ओपन होने के बाद डाउन साइड आएंगे। तो नेचुरल गैस ने पहले अपना लो ब्रेक किया ओपनिंग का, फर्स्ट कैंडल का। उसके बाद वहां से रिजेक्शन मिला और उसके बाद उसने हाई ब्रेक किया और वहां से भी रिजेक्शन मिला। अल्टीमेटली जब नीचे की तरफ ये कैंडल क्लोज हुआ थोड़ा सा, तो फिर पॉसिबिलिटी यही थी कि ये नीचे की तरफ इसको जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पॉसिबिलिटी डाउन साइड की ज़्यादा थी, अप साइड की तो कुछ दिख नहीं रही थी यहाँ पे हमें। तो इसके बाद यहाँ पर ये अप साइड थोड़ा देर सस्टेन किया, बट फिर जैसे इसका ये लो ब्रेक हुआ अगेन, क्योंकि ये कैंडल देखें हम, दूसरी वाली जो रेड कैंडल है, ये भी ऊपर से आने के बाद नीचे ही उसने क्लोज किया है लास्ट लो के आसपास। ठीक है, उसके बाद जब प्राइस नीचे निकलता है तो फिर डाउन साइड आ गया, अपने जो लास्ट डे क्लोजिंग एरिया था वहां पर थोड़ा सा होल्ड किया, लास्ट डे क्लोजिंग एरिया के आसपास होल्ड किया। उसके बाद 20 मिनट रहने के मतलब 4 मिनट, 4 कैंडल वहां निकालने के बाद उसके बाद तो फिर डाउन साइड का एक मूवमेंट हमें फास्ट देखने को मिल गया था। और मैंने इसको बाय किया था और कराया भी था, आप लोगों को मैसेज भी दिया था मैंने टेलीग्राम में, और उसमें स्टॉप लॉस एक हो गया था। अगर मैं देखूं, मैंने 15 मिनट का चार्ट उस टाइम लगाया हुआ था, 30 मिनट का, 15 मिनट का। तो 15 मिनट में देखूं तो मुझे यहाँ पर मेरे इस एरिया में आके, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली थी जब तक। ये कैंडल थी आपकी 4:45 की और एक कैंडल थी 5 बजे की, 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये कुछ बुलिश पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा, और उसके ऊपर निकलने के बाद मैंने कहाँ पे बाई किया था, बेसिकली इस रेड कैंडल के ऊपर। मैंने 274.50 पर बाई किया था, उसका एसएल था 272.20, मतलब ऑलमोस्ट कहूँ लो के आसपास का। और 274.20 के आसपास का मैंने आपको भी लेवल दिया था बाय करने के लिए। आप लोगों ने अगर किया हो तो, या नहीं किया हो अलग मैटर है। बट हाँ, स्टॉप लॉस क्या था, डे लो, बिलो डे लो। तो कोई नहीं, लो ब्रेक करके अल्टीमेटली वो लो ब्रेक करके और उसी कैंडल वापस हो गया। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि मुझे जब चीजें दिखती हैं कि भाई मेरा यहाँ स्टॉप लॉस मैंने बाई साइड लिया हुआ है और सेल साइड जाने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर सेल का ट्रेड तुरंत रिवर्स ले लेता हूँ। बट मैंने इस केस में ऐसा नहीं किया। अदरवाइज होता है ऐसा तो मैं डेफिनेटली लेता, क्योंकि पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं मुझे ये था मैं थोड़ा सा नीचे जा सकता है डेफिनेटली, बट वापस होने की पॉसिबिलिटी कंप्लीट थी। इस वजह से मैं सेल साइड ट्रेड नहीं दिया। अदरवाइज तो मैं यहाँ पर सेल साइड लेता लो के नीचे, 272 के नीचे भी अगर बोलता आप लोगों के सेल साइड लो के नीचे आप जा सकते हो, तो आई थिंक जितना पॉइंट इसने लिया था यहाँ पर बाइंग में, उतना पॉइंट तो इजीली वो दे ही रहा था। 2 पॉइंट के आसपास लिए थे, तो 2 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट तो ये था डाउन साइड, बट वो मैंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डाउट था कि मुझे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे और जाके मुझे वापस हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में एक रेड कैंडल ये कंप्लीट जोन के नीचे क्लोज होती है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट जोन था, 80% रिवर्सल पॉसिबल था, क्लियर लिखा था मैंने यहाँ पर। तो ये कैंडल एक कंप्लीट इसके नीचे क्लोज होती है, बट ये जो आपका ग्रीन कैंडल लास्ट की जितनी 3 कैंडल थी उनको कवर अप कर लेती है। ठीक है, जब ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर तो अवेलेबल है। कैंडल की साइकोलॉजी को अगर समझा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर तो अवेलेबल है। उसके बाद कुछ नहीं, वेट किया, वेट करने के बाद में फिर आपको ये बढ़िया सा फॉर्मेशन मिल जाता है लो के आसपास, कह सकते हैं आप इसे। डबल बॉटम भी आपके लिए था और एक बड़ी सिंगल फिंग 15 मिनट के अकॉर्डिंग था। और आप इसे अगर 20 मिनट करने जाते हो तो 20 मिनट में आपके लिए था इसमें, 20 मिनट में भी आपका बुली सिंगल फिंग था। ठीक है, बट हाँ 20 मिनट में थोड़ा ऐसा बड़ा होता है। अगर मैं 30 मिनट में देख रहा हूँ, 30 मिनट में एक बढ़िया हैमर भी था, डबल बॉटम बना के, जॉन के नियर अबाउट, जॉन के नीचे कोई क्लोजिंग ही नहीं मिली 30 मिनट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो। थोड़ी सी ये कैंडल क्लोज थी, ओके, बट विक नीचे कोई क्लोज नहीं, मतलब विक है ओवरऑल, नीचे नीचे कोई क्लोजिंग नहीं कैंडल की। तो ये एक हैमर भी था शाम को 7 बजे वाला, 30 मिनट में अगर हम देख रहे हैं तो वहां से अपना फिर अपने हाई पे आया 275 के आसपास, वहां से एग्जैक्टली 277 50 के 50 70 के आसपास, 70 का 277 70 का इसने हाई लगा दिया। तो मतलब अगर मैं देख रहा हूँ चीजों को, तो कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ बाइंग भी अवेलेबल थी। मैंने तो भाई पहले भी किया था, बट मैंने सेल नहीं कराया था, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं डाउट में था ये कि ये यहाँ से वापस हो सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर भाई सेल नहीं कराया था। अदरवाइज मैं रिवर्स ट्रेड तुरंत ही लेता हूँ, मैं वेट नहीं करता ज्यादा। अच्छा, मैंने जब यहाँ पे बाई किया था 274 के आसपास, तभी मेरा टारगेट ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। 276 के आसपास का कुछ लेके चल रहा था मैं, 276 के आसपास का मिल जाएगा, 2 पॉइंट के आसपास की, मतलब एक्सपेक्टेशन मेरी छोटी थी उस टाइम भी, कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट कोई बात नहीं, वो फुलफिल हुई नहीं बेसिकली। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है सीधा ऊपर नेक्स्ट ट्रेंड लाइन तक, बट हाँ नेक्स्ट ट्रेंड लाइन को परफेक्टली वो ब्रेकआउट नहीं कर पाता, वहां उसका टाइम हो जाता है और वहां पर वो क्लोज हो जाता है। ओके,
तो ये जो जोन है अभी तक, देखें हम तो जोन तो वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक समस्या है इसके साथ। समस्या ये है कि डेली चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो इसने आपका एक हैमर फॉर्म किया है, ये डेली चार्ट का इसका कैंडल है नेचुरल गैस का। अब हैमर फॉर्म किया है इसने तो, बट प्राइस ये एक्टिव कब होगा, तब ये प्राइस आपका जो है 279 10 इसका हाई है, मैं 280 मान रहा हूँ। 280 के ऊपर एटलीस्ट 4-5 घंटे प्राइस सस्टेन कर जाए, तब जाके ये अप्लाई मतलब वैलिड होगा। और वैलिड होने के बाद फिर आपको ये 290 के आसपास, 288-90 के आसपास की वैल्यू इसमें देखने को आसानी से मिल जाएगी नेचुरल गैस की। ये डेली चार्ट है। एंड सेकंड थिंग, मैंने जो आज के लिए जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं इसमें, ये हम देख सकते हैं। ये मैं चार्ट कर लेता हूँ आपका 20 मिनट। एक तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। जो एक कल का जो शंघाई था वो अभी तक बाकी है, वो अभी तक बाकी है, ये पूरा एरिया तो ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है आपके लिए यहाँ पर देखा जाए तो। यहाँ पर हम लोग 280 तक ऑलमोस्ट इसको 270-20 तक कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी एक आपके लिए हर्डल का काम करने वाला है यहाँ पर नेचुरल गैस में। देखो चीजें कुछ भी हो, स्टॉप लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टॉप लॉस होने के बावजूद अगर हम कुछ प्रॉफिट ले पा रहे हैं तो वो बड़ी बात है। स्टॉप लॉस होने के बाद हमारा माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, साइकोलॉजी चेंज नहीं हुई, लॉस होने के बाद फिर भी हम कंटिन्यू कुछ अच्छा से देख पा रहे हैं, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस देखो मार्केट का होंगे, हमें पता है हमारा लेवल से है। हम कभी कभी बिफोर कंप्लीट सेटअप के ट्रेड लेने जा रहे हैं तो उस केस में ट्रैप हो सकते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कौन सा बड़ा एसएल ले रहे हैं हम, छोटा ले रहे हैं। ओके, 2 पॉइंट के आसपास का एसएल था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पॉइंट का 2.5 पॉइंट का नेचुरल गैस में स्टॉप लॉस जाना, 3,000 के आसपास जाएगा एक लॉट में जाएगा तो। अब हम एग्जैक्टली 3,000 तो लेके तो नहीं बैठे जो उसमें आगे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करना आपको पड़ेगा, पैसे निकालना इजी है मार्केट से, बस हर चीज़ों को देखो। अच्छा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैं इसको आपको फिर बाइंग साइड क्यों नहीं दे पाया, ये जो जहाँ से बाइंग बना के, मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स। पर्सनली जो ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ मैक्सिमम। और फॉरेक्स का शाम का टाइम होता है मोमेंटम का। ठीक है, तो शाम के टाइम मैं इसमें ध्यान दूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं वहां से ट्रेड छूट जाते हैं, तो इस वजह से मैं प्रॉपरली इसमें शाम के टाइम ध्यान नहीं दे पाता। हाँ ठीक है, अगर ये 3-4 बजे के आसपास बना होता, जैसे यहाँ पे था, ये 6 बजे के आसपास था, ये जो है फिर भी थोड़ा सा देख लिया था तो वहाँ पे लग गया, कोई बात नहीं। बट ये था मैंने कि यहाँ पे मुझे मिल जाता, मैं इसको देख पाता चीज़ों को, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर ट्रेड लेता भी और देता भी आप लोगों को। एनीवे कोई नहीं, कल नहीं मिला तो आज मिल जाएगा कुछ ना कुछ। बट हाँ, मार्केट को हम छोड़ते नहीं है, हम लेके मार्केट से ही वापस जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी चीज़ें काम अच्छा करती हैं। जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑलमोस्ट कहें तो डॉट टू डॉट लेवल वर्क काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी हमारे पास जो आज के लिए लेवल लेवल है, कल का लो, कल के लो से ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का पूरा एक एरिया है, 269.20, 270 10, ये पूरा एक सपोर्ट का एरिया है। इसके नीचे मैंने कोई अभी लेवल ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइस अगर 280 के ऊपर क्लोज कर गया कुछ घंटे, तो फिर हमें अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे नेचुरल गैस में। ओके, अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो फिर वो जो लास्ट मैंने वीडियो में लेवल्स डाले थे वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएंगे इसमें आते हुए। ओके, मैं इसमें एक बार लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ, फिर भी नेचुरल गैस में हो सकता है कि अगर नीचे निकलता भी, मैंने इसमें नीचे 269 के नीचे भी लो लेवल ड्रॉ किया, अराउंड 264 आ रहा है और 259 आ रहा है। ओके, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, अगर ये इसके नीचे कुछ कोई भी कैंडल क्लोज कर देता है, देन हम लोग डाउन साइड में 264 और 259 का लेवल भी नेचुरल गैस में देख सकते हैं, अगर आज के सॉरी कल के हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करता है निकलने के बाद। अभी तो कल का हाई ब्रेक होना इम्पोर्टेंट है, जो को हुआ नहीं है। इवन के इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में भी नहीं हुआ है लास्ट डे का हाई ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाके 279 280 के आसपास जाके वहां से जो भी कोई रिवर्सल आपको मिलता है, तो आप लोग वहां डाउन साइड का ट्रेड भी वहां से प्लान कर सकते हो। इस जोन में आने के बाद कोई भी आपको नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है और इसके बाद डाउन साइड क्लोज भी कर रही है, तो फिर हम लोग डाउन साइड का प्लान भी कर सकते हैं इसमें। ये सिंपल सा प्लान रहने वाला है। ठीक है, गैप डाउन अगर हो जाता है इस एरिया में 272 के आसपास और वहां पर आगे कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, तब भी आप यहाँ तक के लिए जो लास्ट डे क्लोजिंग एरिया है वहां तक के लिए आप प्लान कर सकते हो बाइंग साइड के लिए। और अगर प्राइस यहाँ से निकलता हुआ जाता है तो आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो,
आपको थोड़ा सपोर्ट करेगी वो। और टॉप से ही ड्रॉ कर लो, आई थिंक मिल जाता है तो कुछ पॉइंट हमें। टॉप से अगर हम देखने जाते हैं तो हमारे पास ये कुछ था, बट ये तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ये एक पॉइंट था और इसके ऊपर भी था 315, तो 315 से ही हम ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली। 315 से ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर हर्डल रहेगा वो उसके लिए। ये आई थिंक ये भी लेवल ब्रेक हो गया। 315 का भी लेवल ब्रेक हो चुका है। 315 का ट्रेंड लाइन था वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये जो जा चुका है ट्रेंड लाइन, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ब्रेक ये भी हो चुका है, पर ये ट्रेंड लाइन आपका अभी भी काम कर सकता है ब्रेकआउट के बावजूद भी। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन आपकी आ जाएगी यहाँ से, ये ब्रेकआउट के बाद भी आपकी काम करेगी। क्यों? ब्रेकआउट के बाद क्या है, ब्रेकआउट कर गया, अगर प्राइस यहाँ से जाने के बाद नीचे की तरफ आता है और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो एज ए सपोर्ट आपके लिए काम करने वाली है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना, मैंने टॉप जो 315 था वो हाई वो टॉप पकड़ा है, वो 301 वाला टॉप पकड़ा है, उसके बाद आगे ड्रैग कर दिया उसे। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन पर प्राइस आता है यहाँ से घूमने के बाद में, या तो यहाँ पे खड़ा है यहीं से आता है, यहाँ से नहीं आता तो एग्जैक्टली और कल के लो के आसपास आके भी कुछ बनता है, तब भी आप लोग बाय कर सकते हो। ट्रेंड लाइन का जब तक सपोर्ट है, जब तक उसके नीचे जाता हुआ दिखता है तो आप फिर भूल जाओ कि वो ऊपर आने वाला है। कल का लो इम्पोर्टेंट है नेचुरल गैस को अपसाइड लेके जाने के लिए। अगर कल के लो के नीचे प्राइस आज क्लोज कर जाता है तो फिर ये आराम से 255-60 तक आराम से हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए ऊपर के लिए लेवल देख लेते हैं। 279.20 के बाद 283, 284, 284 के बाद 288, 290, 150, 295, 70, 300। 300 के ऊपर मैंने लेवल ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि 300 के ऊपर अभी आज आज तो जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो हो सकता है कल पहुंच जाए, अलग बात है। अगर जाता है तो अच्छी बात है, हमारे सोचने से तो कुछ नहीं हो रहा। मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट को जो करना है वो वही करेगा। पर इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ भाई, अननेसेसरी ट्रेड मत करो। ट्रेड ले रहे हो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना अननेसेसरी अपने आप को रिस्क में डालने के अलावा है कुछ नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, साथ में आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, सॉरी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो अगर कोई क्वेरी आपकी है तो मुझे। ओके, और सब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस आते रहते हैं जिससे आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो सीखने के लिए। क्यों? कंसिस्टेंसी तभी आती है मार्केट में जब तक हम टाइम नहीं देते मार्केट को, जब तक कुछ नहीं आता आपके पास जिंदगी में कुछ नहीं आने वाला। आप ऐसे दूसरों के भरोसे ट्रेड करते रहोगे कि उसने उसकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया या उसकी मैंने सर्विस ले ली, भाई प्रॉपर आपको प्रॉफिट कभी नहीं आने वाला, भूल जाओ आप। जब तक आप कुछ खुद नहीं करोगे चीजों को ना, खुद टाइम नहीं दोगे मार्केट को, खुद नहीं सीखोगे, जब तक आपके पास पैसा प्रॉपरली आएगा नहीं। रियरली किसी के पास आ सकता है या आ रहा हो, कि किसी और के गाइडेंस से आ रहा हो, वो मैं नहीं कह सकता, बट रेयरली आ सकता है किसी के पास। अदरवाइज 90% तो नहीं आता। 90% तो लोग कैसे भी किसी भी एडवाइजर में जुड़ भी जाते हैं तब भी लोग नुकसान ही करते हैं। तो बेटर है सीखो। मैं मेन मोटिव भाई मेरा तो ये है, सीखें लोग, और सीखे जैसे भी सीखे, बट सीखें किसी से भी सीखें, बट सीखें, प्रैक्टिस करें। जब लगता है मेरी चीजें 60-70% काम कर रही हैं तो थोड़ा सा ट्रेड करना स्टार्ट करें। यहाँ तक कि लोगों को कुछ नहीं आता, 50-50 लाख रुपए लॉस करके बैठे हैं वो लोग। कुछ ऐसे लोगों के भी बीते लास्ट वीक में मेरे पास मैसेज आए, कॉल आए, कुछ नहीं आता, उन्हें ये नहीं पता डेली क्लोजिंग क्या होती है, उन्हें ये नहीं पता एनजी की इन्वेंट्री क्या होती है, और वो लोग कमोडिटी ट्रेड कर रहे हैं और उनका 50 लाख तक लॉस भी है। समझ नहीं आता, बिलीव नहीं होता कि एग्जैक्टली लोग करना क्या चाहते हैं, क्यों नेसेसरी अपनी कमाई को इस मार्केट को दे रहे हैं। कुछ ना कुछ लॉजिक तो होना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें ये काम आता है। यार, हमें जिसके बारे में नॉलेज नहीं है हम उसे क्यों करने जा रहे हैं, हम उसके बारे में नॉलेज क्यों नहीं लेते। क्यों? नॉलेज लेने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है और पैसा भी नहीं है देने को नॉलेज के लिए। तो मत करो ना भाई, किसने बोला जो काम कर रहे हो उसी में 100% दे लो अपना, हो सकता है उसी में कुछ अच्छा हो जाए, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो प्लीज यार ऐसा मत करो, कुछ नहीं होने वाला। और मेरे से कोई सपोर्ट चाहिए डेफिनेटली आप कभी भी मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, साथ में टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।